हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थाल-पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना। यहाँ पे देखिए मैंने एक कलर में इसको बनाया है, आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। तो बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक मैजिक सर्कल तैयार करना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम पकड़ेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें चेन बनानी 1, 2, 3 और 4। अब इसके बाद सर्कल को छोटा करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी, 1 चेन बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए रिंग में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए 1 चेन लेनी है, फिर से देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 चेन, फिर से देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं 1 चेन के साथ। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके ये जो मैजिक सर्कल वाला धागा इसको हमें खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो हमने 4 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। सर्कल को टाइट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक चेन के स्पेस में जाना है, इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद देखिए यहीं पर हमें एक और बनाना है। ये देखिए चेन को मिला के 2 हो गए। उसके बाद एक चेन लेनी है, फिर देखिए एक चेन के स्पेस में इससे आगे एक बनाया, यहीं पर दूसरा, फिर से देखिए एक चेन, फिर से इससे अगले वाले में। तो हर एक स्पेस में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए और बीच में एक चेन लेते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने बना लिया। अब यहाँ पे एक चेन लेके यहाँ पे देखिए ये तीसरे नंबर की चेन है, इसमें नहीं करना है, इससे अगले वाले में जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर दें। ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है, इस तरह से इसके ऊपर हो गया ये। अब यहीं पर देखिए, यहीं पर एक और बनाना, फिर यहीं पर एक और बनाना। इस तरह से देखिए शुरू वाले के ऊपर ये हो गया हमारा 1 और ये सेकंड वाले में 2 हो गए। फिर देखिए 1 चेन लेनी है, फिर इससे अगले वाले में। यहाँ पे देखिए शुरू वाले में 1 बनाना है, जो हमारा सेकंड वाला है उसमें हमें 2 बनाने हैं। पहले 1 बनाया, फिर यहीं पर 1 और। तो इस तरह से लास्ट वाले में हमें 2-2 बनाते हुए फिर 1 चेन लेनी है। तो इस तरह से इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए पहले वाले में 1 बनाया, ये सेकंड वाले में 2 बना लिए। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके यहाँ पे जो शुरू वाली 3 चेन है इसमें नहीं करना है, इससे अगले वाले में जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए राउंड भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए हमें फिर से 3 चेन लेनी, 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखिए यहीं पर हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस स्टेज में इस तरह से एक बनाएँगे। फिर देखिए जो लास्ट वाला है यहाँ पे हमें पहले एक बनाएँगे, फिर इस स्टेज में एक और बनाना है। तो इस तरह से देखिए काउंट यहीं पर होगा। देखिए पहले वाले के ऊपर 1, फिर दूसरे में 1, फिर यहाँ पे 2। तो लास्ट वाले में हमें 2 बनाने हैं। फिर एक चेन लेके इससे अगले वाले में देखिए 1 के ऊपर 1, ये दूसरे के ऊपर 1, यहाँ पे देखिए तीसरे के ऊपर 2। तो लास्ट वाले में हमारा ये बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3, फिर 4। तो इसी तरह से इसे बना लेती हूँ। एक बार और दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया। अब एक चेन लेके यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में नहीं करना, उससे अगले वाले में इस तरह से और काउंट इसी तरह से हो गए। ठीक है, इस तरह से देखिए ये 3 चेन लेंगे हम, फिर यहीं पर देखिए एक और बनाना है, इससे आगे एक बनाना है, फिर यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में हमें 2 बना लेना है। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। फिर एक चेन लेनी, फिर इससे अगले वाले में यहाँ पे देखिए एक बनाया, यहाँ पे एक। तो इसी तरह से मैं इसके राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। आगे तक हम इसे बना लेते हैं।
तब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले में हमने 1 बनाया था, फिर देखिए 2 बनाए, फिर 3, फिर 4, यहाँ पे देखिए 5 बनाए। 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ तक मैंने आपको बनाना बताया था। तो इसी तरह से हमने इसे आगे तक बनाया है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे 6 बने, फिर देखिए 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लास्ट में हमारे यहाँ पे 10 डबल क्रोशे हैं। तो इसी प्रोसेस से आपको इसे आगे तक बनाना है। यदि इससे बड़ा आपको बनाना है तो सेम प्रोसेस से बनाना है। यहाँ पे देखिए बनाते हुए जाएँगे, यहाँ पे लास्ट वाले में हमें बढ़ा लेना है, ठीक है? तो इसी तरह से आप इसको बड़ा भी बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए हमने इस राउंड को यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में नहीं किया, इससे अगले वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक किया है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 चेन लेनी है। फिर देखिए यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, एक के ऊपर एक हो गई, दूसरे के ऊपर एक हो गई। तो इस तरह से देखिए ये बनता है, तो यहाँ पे फिनिशिंग के साथ ये तैयार होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। हर एक के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे तक बनाएंगे। बहुत ही ईज़ी है, इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पे हमें सेम प्रोसेस से ही बनाना है, जैसे हम बढ़ाते जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला हमारा यहाँ पे एक बनाए, फिर यहीं पर एक और बनाया, तो 2 बन गए हमारे। तो ये हमारा जैसे हम शुरू से आ रहे थे उसी तरह से हमें बनाना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे पूरे मिला के 11 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में ये एक चेन का स्पेस है, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक के ऊपर एक बनाएंगे। देखिए एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये देखिए 10, और यहीं पर एक और बना लेना, तो 11 हो गए। इस तरह से अब यहाँ बीच में एक चेन के स्पेस में एक बना लेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में 1, 2, 3, तो सबसे ऊपर देखिए इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर दें। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट। उसके बाद देखिए एक चेन लेके यहाँ पे हमें धागे को थोड़ा लंबा खींचना है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए यहीं पर हमें इस तरह से एक राउंड, ये हमारा दूसरा। तो शुरू में जो हमने खींचा था धागा, तो मिला के ये 3 हो गए। अब इसे देखिए टाइटली पकड़ के यहाँ पे नॉट लगा लें। देखिए इस तरह से पफ बन गया। फिर देखिए 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए एक को छोड़ के इससे अगले वाले में यहाँ पे हमें पफ को तैयार करना है। एक राउंड, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर देखिए टाइटली करके इसको यहाँ पे नॉट लगा लें। देखिए 2 पफ हमारे तैयार हुए। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए एक को छोड़ के इससे अगले वाले में एक राउंड धागा, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पे देखिए इस तरह से पफ को बना लेंगे। फिर देखिए बीच में 2 चेन लेनी। फिर देखिए यहाँ पे एक को छोड़ के इससे अगले वाले में। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए 3 राउंड धागा लेके टाइटली करके यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। फिर बीच में देखिए 2 चेन लेनी, 1, 2। तो इसी तरह से देखिए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जब हमने पफ को लॉक किया था, तो यहीं पर देखिए इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर दें। ये राउंड में हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे, बीच में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए 3 चेन हमें बीच में स्पेस के लिए लेना है। 6 चेन हो गई। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है बीच में स्पेस के लिए, फिर इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेना। तो इस राउंड में हमें इस तरह से ब्लॉक बनाने हैं। बीच में 3 चेन लेनी है, फिर इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेना।
तो इसी तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे 3 चेन लेके यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो बना लेती हूँ। इस तरह से देखिए ये दिखाई देगा। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी झोल नहीं आ रखा। इस तरह से ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन ले ली हमने। अब यहाँ पे देखिए 6 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से देखिए डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ये बन गया हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ बीच में आएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर देखिए हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर देखिए यहीं पर एक डबल क्रोशिया, 2, ये देखिए 3, फिर 4, फिर 5, फिर ये 6। तो इस तरह से देखिए शुरू में जो चेन थी उसको मिला के 6 हो गए। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे बीच में 1 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए बना लिया। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्पेस है इसको छोड़ के इससे अगले वाले स्पेस पे यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 डबल क्रोशिया बना लेने। फिर देखिए 2 चेन लेनी। तो यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन लेनी। फिर देखिए यहाँ पे स्पेस को छोड़ के इससे अगले वाले स्पेस पे डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से ये राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इस गैप को छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से बनाना है, 1 2 3। ये देखिए हमारा बन गया। इसके ऊपर एक बन गया। इससे अगले वाले में देखिए हमें एक बनाना है। फिर यहीं पर देखिए एक और बनाना है सेम स्टिच में, 2 बन गए। इससे अगले वाले में भी हमें पहले एक बनाना है। फिर यहीं पर देखिए एक और बनाना है। तो बीच में हमें हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे भी देखिए एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाना है, 2 बन गए। अब इससे अगले वाले में देखिए यहाँ पे भी हमें 2 बनाने हैं। पहले एक बनाएंगे, फिर यहीं पर हमें एक और बनाना है। फिर देखिए लास्ट वाला हमारा यहाँ पे हमें एक बना लेना है। तो इस तरह से देखिए ये बनेगा। पहले हमने देखिए एक के ऊपर एक बनाया, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। इस तरह से मिला के हमारे 10 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए हमें 2 चेन लेनी। अब देखिए इससे अगले वाले यहाँ बीच में कुछ नहीं बनाना है, इसमें बनाना है। जो डबल क्रोशिया बना रखा है पहले वाले में देखिए एक बनाना है शुरू वाले में। फिर देखिए सेकंड वाले में हमें 2 बनाने हैं। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और। इस तरह से देखिए 3 हो गए। फिर यहाँ पे देखिए चौथा है, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे तो ये 5वां हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ये छठा, फिर यहीं पर एक और बनाना है तो 7वां हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ये 8वां, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे तो ये 9। लास्ट वाले में हमें एक बना लेना है। तो पूरे मिला के ये 10 हो गए। तो शुरू और लास्ट वाले में हमें एक एक बनाना है। बीच में 2 2 करते हुए इस राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें अब यहाँ पे देखिए हमें 2 चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं लास्ट वाली लाइन आपको बनाना बता रही हूँ। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच लगाएंगे, 2 लगा ली हमने, ये तीसरी, तो 3 हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेनी है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इसी जगह पे हमें एक बनाना है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे देखिए तीसरा, फिर देखिए चौथा, फिर देखिए पांचवा, फिर छठा। तो इस तरह से देखिए शुरू में जो हमने चेन ली थी उसको मिला के 7 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 छोड़ के देखिए 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बीच में बनाना है हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया, इस तरह से, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 छोड़ के ये जो ऊपर वाली चेन है यहाँ पे बनाना है इस तरह से डबल क्रोशिया। यहाँ पे भी 7 बना लेना है। एक बना लिए, फिर देखिए दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर लास्ट का ये सातवां। तो इस तरह से हमें एक स्टेज में 7 डबल क्रोशिया बना लेने। अब यहाँ पे देखिए 2 छोड़ के यहाँ बीच में हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए हार्ट शेप में हमारा किनारे का डिजाइन बनेगा। इसके बाद देखिए फिर से बताती हूँ आपको, यहाँ पे देखिए 1 2 ये तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनेंगे। यहाँ पे देखिए हमें फिर से 7 डबल क्रोशिया बना लेना एक स्टेज में। तो बहुत ही ईजी है। इस तरह से देखिए आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए बना लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए 1 2 को छोड़ के यहाँ पे बीच में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना। फिर देखिए यहाँ पे से 1 2 2 स्टिच छोड़ के तीसरी वाली स्टिच में इस तरह से यहाँ पे भी हमें 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे 7 बनाएंगे, एक ही स्टिच में हमें 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए मैंने बना लिया 7। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 को छोड़ के यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए 2 आपको बनाना बता दिए, तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 को छोड़ के यहाँ पे गैप में हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है। इस तरह से ये लास्ट वाला है। अब यहाँ पे देखिए ये जो तीसरे नंबर की चेन है इसमें नहीं करेंगे, इससे आगे जो डबल क्रोशिया है इस तरह से देखिए डालते हुए यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे सुंदर सा फालपूस का डिजाइन बन के तैयार हो। अब इन धागों को देखिए हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको खोल के अच्छे से दिखाती हूँ। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। इस तरह से ये बनेगा। यदि आपको इससे बड़ा बनाना है तो यहाँ पे देखिए जो बीच का पोर्शन है इसको आप बढ़ा लीजिए। सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको बनाना बताया। ये लास्ट वाले में देखिए 2 डबल क्रोशिया बढ़ेंगे एक चेन के साथ। इसके बाद देखिए जो मैंने ऊपर का बना रखा इसको आपको बना लेना है। तो ये आपका बड़ा भी बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।